बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्ब रिवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों तक ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस जो है वो पहुंच सकें। आज का मौजू जो है वो दहशत गर्दी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी थी आपके साथ। इलेक्शन से पहले आपको पता है, याद है कि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही थी और ये दहशत गर्दी 2022 से एक मरतबा फिर शुरू हुई है। और किसी को अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जाते जाते 2021 के अंदर कुछ 6,500 के करीब जो ख़तरनाक दहशतगर्द थे जो अरेस्ट हुए थे उनको सदारती माफ़ी के ज़रिए रिहा करवाया था। और अफ़गानिस्तान से भी जो थे उन्हें कुछ लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है जी, पाकिस्तान ने में इलेक्शन से पहले जिस तरह कहा कि काफ़ी ज़्यादा दहशत गर्दी थी और इस दफ़ा जो दहशत गर्दी की लहर आई है इसमें ख़ास तौर के ऊपर फ़ौज पाकिस्तान को और साहसदारों के जो एहलकार हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा था। फौजी चौकियों के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, रेंजर्स की चौकियों के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक बड़ा दलेराना कदम उठाया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो वो एक नज़र आ रहा है कि जिस तरह कहते हैं एक सहूलतकारी जो TTP है उनको साथ कर रही थी और उन्हें पनाह दे रही थी तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से तलक रखने वाले जो दहशतगर्द थे उन्हें हदफ बनाते हुए ऑपरेशन किया, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए मीर अली सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर जो दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी में जो इंतहाई मतलूब कमांडर थे उन समेत 8 दहशतगर्दों को हलाक किया है। पाकिस्तान के अंदर ये जो जितनी दहशतगर्दी हो रही है 80 की दिहाई के अंदर जनरल ज़िया साहब ने अपने दौर के अंदर जो जहरीले पौधे लगाए थे ना और उनकी आबियारी की थी बड़ी चाहों से, बड़ी जनाब मोहब्बत से, ये वो पौधे हैं जो आज एक तनावर दरख्त बन चुके हैं और इतने तवाना हो चुके हैं कि अब वो रियासत को खुलम खुला चैलेंज करते हैं और रियासत भी उनके सामने बेबस जो है ना हो जाती है, नज़र आती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये है कि कुछ अर्सा पहले तक, अब तो क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टेट ने अपना मौका बदला है, मीडिया के अंदर भी जो इनके बैठे हुए हैं ना वकील, वो इनकी हर कार्रवाई को ग्लैमराइज करते थे, हर कार्रवाई का जवाब देते थे। हत्ता कि मैरियट होटल के अंदर इस्लामाबाद में जब दहशतगर्दी की वारदात हुई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात है, 2008 से लेकर 2013 तक, मेरे 2009 में हुई शायद। तो उस वक़्त कहा गया कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि जनाब वो अमेरिकन मेरीन्स थे, उन्होंने बड़े बड़े बक्से जो थे ना वो उठा के देखे गए कि वो जा रहे थे, तो उन्होंने दार हकीकत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना था, इसलिए उन्होंने ये सारा जो है ना वो खुद का शमला जो है ना वहाँ पे सुसाइड अटैक किया है। तो ये तो अच्छा, कहने का मकसद ये था कि ये जो अटैक हुआ है ये दहशतगर्दी की वारदात नहीं है बल्कि ये तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। अब बंदा इनसे पूछे कि जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल और शऊर है ना, वो ये पूछे कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किसी फुटपाथ के ऊपर आलू छोले वाली रेडी के ऊपर है कि एक आपने जनाब वो बक्से बड़े बड़े ले जा रहे थे और होटल की छत के ऊपर आपने कंधे के ऊपर मिसाइल रखा और फायर किया और वो अल्लाह माफ़ करे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तबाह हो गया। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़े महफूज हाथों में है और कहाँ पे है ये किसी को खबर भी नहीं है। आप ये कह रहे, मतलब उस वक्त ये प्रोपोगंडा किया कि जनाब वो ये इस वजह से दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। तो 30 साल तक जो है ना ये इन दहशतगर्दों को मुजाहिदीन का जो है ना वो जनाब मुकद्दस एक लिबादा उड़ा के तो कौम के अंदर जो है एक हीरो बनाया गया और ग्लैमराइज में कह रहा है जवाब दिया जाता था कि जनाब ये दहशतगर्द जो हैं ये बड़े मुजाहिदीन हैं, इन्हें दहशतगर्द ना कहें। और अगर इनके खिलाफ कोई बंदा जुबान से कोई लफ्ज़ निकालता था तो जो थी ना वो आंखें लाल सुर्ख हो जाती थी, लहजे बिगड़ जाते थे कि जनाब आपने ये क्या कहा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बड़ी जो है अहम हकीकत बताऊँ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता कि ये वो घर के चिराग हैं कि जो हमेशा
घर को जो आग लगाते हैं। ये कभी इनसे किसी गैर को तकलीफ नहीं पहुंची। आप ये देखें कि 20 साल के करीब अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर रहा है और नेटो फोर्सेस के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, तो वहां पे चंद हज़ार से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, चंद हज़ार से ज़्यादा मौत नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 80,000 से ज़्यादा बेगुनाह पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं उनकी डेथ हो चुकी है, यहाँ पे इन्हें मार चुका है। और अरबों खरबों डॉलर का पाकिस्तान की इकानमी का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो चुका है, उसको जो है वो नुकसान पहुंच चुका है। यहाँ पे इस हद तक नुकसान, और अफगानिस्तान जहाँ नेटो फोर्सेस और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मौजूद था, वहाँ सिर्फ चंद हज़ार। ठीक जी। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि आप बहुत बड़े मुजाहिद हैं ना, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ सरहद से सरहद मिलती है। मकबूजा कश्मीर में जाके आपने कितने जनाबे वाला जदोजहद की है कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए? नथिंग। ठीक है जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, वहाँ आपने कितनी जदोजहद की है? नथिंग। पिछले 4-5 माह से फ़लस्तीनियों के साथ इजराइल जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, 30,000 से ऊपर 32,000 के ऊपर के वहाँ अमवात हो चुकी हैं, बच्चे को अद्वियात नहीं मिल रही, भूख से वहाँ पे इंसानी अलमिये जो है ना वो जन्म ले रहे हैं। वहाँ पे जो इतना जुल्म हो रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि वहाँ पे क्या एक ये दहशतगर्द जाके वहाँ पे भी तो कोई खुद का हमला करे ना। पाकिस्तान के अंदर खुद का हमला, ओके, किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। इराक के अंदर खुद का हमला किन के ऊपर? मुसलमानों के ऊपर, ओके, ठीक हो गया। शाम के अंदर मुसलमान खुद का हमला किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इजराइल के अंदर आज तक कितने को खुद का हमले हुए हैं? लोगों को मुझे नहीं समझ आती कि जो इन्हें इनकी हिमायत करते हैं उन्हें समझ क्यों नहीं। एक खुद का हमला इजराइल के अंदर बता दिया जाए कि वहां पे कितने खुद का हमले हुए हैं। अच्छा, फिर सवाल ये $1 मिलियन का कि फिर पाकिस्तान के साथ ही ये क्यों? किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, तो पाकिस्तान के साथ ही ये ख़ास दुश्मनी जो है ना ये क्यों हो रही है? तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि दुनिया के अंदर ना जो एलानिया न्यूक्लियर पावर्स हैं वो 7 हैं, ठीक है जी। लेकिन 3-4 जो हैं गैर एलानिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, सबको पता है न्यूक्लियर पावर है, लेकिन गैर एलानिया, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा कर्नल कज़ाफ़ी जैसे जो इनकलाबी लीडर थे, उनकी क़यादत के अंदर लिबिया ने पूरी कोशिश कर ली कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाएं, लेकिन नहीं बन सके। ईरान आज तक कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। दुनिया के और कई ममालिक हैं जिन्होंने कोशिश की, नहीं वो बन पाए न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का इकलौती एक रियासत है कि जिसे न्यूक्लियर पावर होने का शर्फ हासिल है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब तो मैं शहीद कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। नवाज शरीफ साहब ने 98 के अंदर इंडिया के मुकाबले में धमाके कर दिए, ठीक है जी। तो ये न्यूक्लियर पावर दुनिया की 7 जो एलानिया और 2-3 और लगा लें, उनमें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब ये हिंदुस्तान को भी गवारा नहीं है, और ज़ाहिर है कि हम फ़लस्तीन की जो है पाकिस्तानी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हर सतह और हर लम्हा और हर जगह हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं। तो इसराइल को भी तो पाकिस्तान एक आंख नहीं पाता है एज ए न्यूक्लियर पावर। तो उनकी दोनों की ये कोशिश है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर ख़त्म की जाए, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का कोई हुक्मरान, कोई हाकिम, चाहे वो सिविल हो, डिक्टेटर हो, कोई भी हो, उसमें ना इतना हौसला है, ना इतनी पावर है कि वो इस मुतालबे को पूरा कर सके। लिहाजा क्या हुआ है कि दहशतगर्दी करो, अरबों खरबों डॉलर का, जिस तरह मैंने कहा ना, पाकिस्तान को इकानमी के अंदर नुकसान हुआ है, तो पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा हो। जिस तरह लोगों की ख्वाहिशें थीं और अब भी हैं कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उस सतह के ऊपर आके पाकिस्तान के साथ जो मुतालबा करो, चाहे आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने का मुतालबा करो, तो फिर पाकिस्तान की अवाम और ना पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके अंदर इतनी सख्ती ना रहे कि उस मुतालबे को जो है ना वो रद्द कर सकें, और वो आंखें बंद करके पाकिस्तान की बका के लिए उस कहें कि जी मजबूर होकर कि जी ठीक है हम ये मुतालबा मान रहे हैं। तो ये सारी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं। तो ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब पाकिस्तान ने पहले भी 2014 से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब शुरू किया, फिर ऑपरेशन रद्द-ए-फ़साद, और अब अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक
اٹیک کیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ان کی سرکوبی کے لیے آپریشن کیا جائے گا اور پاکستان کے اندر حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔